जनता ऐसे ही आर के सिंह का माला जपती है वहां पे। इस पर हार रहे हैं आर के सिंह जी। तो कौन निकल रहा है आरा से भैया? आरा से महागठबंधन निकल रहे हैं, एकदम कंफर्म आप लिख लीजिए और गारंटी लिख लीजिए आप कि पवन सिंह जी को भी हिम्मत हुआ कि ज्योति सिंह से 5 मिनट का संबोधन करवा दें। डर था भाजपा का उनको। क्यों? अभी हमारे साथ संतोष रेणु जी मौजूद है जो कि आज बात करेंगे पवन सिंह को लेकर के। जो नॉमिनेशन में आप लोग देखेगा ना, लाखों करोड़ों की संख्या, बड़े बड़े स्टार पहुंचे थे वहां पे। ज्योति सिंह, उनकी माँ, खेसारी जी के पिता, सभी लोग पहुंचे थे, बड़े बड़े ऐलान किए। कैसे देखते हैं भैया सारे मामले को लेकर के? क्योंकि खेसारी जी नहीं पहुंचते, खेसारी जी के पिताजी पहुंचते हैं, उनकी माँ, और ज्योति सिंह पहली बार पब्लिक के बीच में, पूरे विवाद तलाक वाले जो मामले जो चल रहे थे उसके बाद पहली बार पब्लिक के बीच में पहुंची, वोट मांगते नजर आई। उनकी माँ जो है आंचल फैला करके वोट की भीख मांगा। क्या देखते हैं, कैसे? देखिए, जो हमने देखा वहां का जो भी सिनेरियो सीन जो देखा, हमको अपने कलाकारों पे पुनः एक बार गर्व हुआ। खास करके जो एल्बम सेक्टर के जो कलाकार हैं, रियल में भोजपुरी इंडस्ट्री यही है। वो सब कलाकार तो सब बिजनेसमैन हो गया, फिल्मी दुनिया वाला सब तो बिजनेसमैन है। उजने देखेगा माड़ ओने, बाकी आप समझ रहे हैं। तो कहने का मेरा जो मतलब है कि तमाम कलाकार लोग एकजुट होकर के वहां पे गए, पवन जी के समर्थन में उन्होंने सभाएं की। ये अच्छा लगा हमको, काराकाट के लोग को भी अच्छा लगा होगा। काहे कलाकार लोग जाते हैं तो मनोरंजन तो होता ही है। अब हम भी चूंकि एक कलाकार हैं तो हम भी जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि लोगों का जो गम है, जो तकलीफ है, वो चुराने का कोशिश करते हैं, चुराएं वो। लेकिन वोट में कहां तक तब्दील हो पाती है, क्योंकि चुनावी समर में आप गए थे, तो वोट में तब्दील कहां तक हो पाती है, ये बहुत जरूरी बात है। ये क्या आपको शक लग रहा है विरोधी लोग, सभी लोग मतलब कि घबरा गए, डर गए? अभी देखे उपेंद्र कुशवाहा का नॉमिनेशन में उतना आदमी लोग नहीं पहुंचे। देखिए, सबसे पहली चीज कि उपेंद्र कुशवाहा जी को आप पवन सिंह जी का विरोधी मान रहे हैं तो ऐसा मानना बंद कर दीजिए। हम नहीं मान रहे हैं, बयान उधर से आ रहा है, बयान सब चल रहा है। हम तो आईना है भैया, हमारा तो काम है हर बात को रखना। वही हम कर रहे हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये बात बता रहे हैं कि अगर आप पवन सिंह जी को भाजपा का विरोधी मान रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा जी को पवन सिंह जी का विरोधी मान रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद चीजें हैं, बिल्कुल ही बेबुनियाद चीजें हैं। कैसे? ये चलते कि वो दोनों एक ही सिक्के के दो चट्टे बट्टे हैं। एक ही सिक्के के दो चट्टे बट्टे हैं। जैसे पवन सिंह जी भी बीजेपी का ही नकाब ओढ़ करके और चुनावी मैदान में है। अभी तक उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा लिया है क्या? नहीं लिया है। बीजेपी ने निष्कासित किया है क्या? नहीं लिया है। तो फिर जाहिर सी बात है। तो फिर आरके सिंह का बयान आता है कि इनको निकाल देना चाहिए। क्यों पवन सिंह के विपक्ष में वो बोल रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा वही बोलते हैं जिसके सर पे, पीठ पे मोदी जी का हाथ है, तो उसका बाल बांका नहीं। फिर ये बयान का क्या मतलब? आरके सिंह जी सदमे में है। आरके सिंह जी की जो बयानबाजी है उसको हम लोग समझ सकते हैं भली भांति। आरके सिंह जी इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं। आरा से इस बार इंडिया महागठबंधन के कैंडिडेट वहां से चुनाव निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? आरा में तो बड़े बड़े काम किए। आरा में देखिएगा तो आरके सिंह का पूरा बोलती है महाराज की हाँ विकास के पुरुष है। 2-4-10 फैक्ट्री लगाए हैं का? नहीं, फैक्ट्री तो नहीं लगाए, पुल उल मतलब ये सब बनाए हैं। आरा में जाम उम जो लगता था, अभी देखिएगा बिहारी मिल से जो था पूर्वी फाटक, सारा पुल उल उन्हीं का है तो बनाया हुआ। तो उसका क्रेडिट तो नितिन गडकरी जी लेते हैं। फिर कौन झूठ बोल रहे हैं? नितिन गडकरी जी झूठ बोल रहे हैं या फिर आरके सिंह जी झूठ बोल रहे हैं? कोई ना कोई झूठा तो होंगे। फिर कौन झूठ बोल रहे हैं? एक आध दुगो फैक्ट्री अगर बनवाए होते, आरा के लोगों का पलायन अगर रुकवाए होते, तब मानते ना कि हाँ भाई चलिए कुछ उन्होंने किया। अब इस तरह की बेबुनियाद बातें करके आप कितने दिन तक लोगों को गुमराह कीजिएगा? तो जनता ऐसे ही आरके सिंह का माला जपती है वहां पे। इस पर हार रहे हैं आरके सिंह जी।
उनका बयानबाजी आप नहीं देख रहे हैं, वो बहुत अनबैलेंस्ड बात बोल रहे हैं। आरके सिंह जी की जब आप बयानबाजी देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि पुराने वाले आरके सिंह जी हैं, कुछ भी उटपटांग बोले जा रहे हैं। अच्छा भैया, एक बात और, पवन सिंह को मतलब बोले थे कि सदस्यता से निकाल देना चाहिए, तो पवन जी आरा के भी हैं, तो कितना फर्क पड़ सकता है वोट में? कुछ इनके चाहने वाले फैन फॉलोअर तो होंगे ना वहाँ पे भी। देखिए, बहुत सारे ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत अंतर पड़ सकता है, आप क्या कहें? देखिए एक चीज बताते हैं आपको, सच्चाई है कि पवन सिंह जी के ऊपर किए गए इस बयानबाजी से लोगों को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि ये लोग सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चट्टे बट्टे हैं। भाई जब भाजपा को निकालना होता तो अब तक भाजपा निकाल दिया होता। आरके सिंह जी बयान जो दे रहे हैं बिना मतलब के, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं। अरे आपको आरा पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा, इसका मतलब भाजपा की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काउंसिल है वो इतनी कमजोर है। आरके सिंह जी इसका मतलब तो मान गए, तब ना इनको बयानबाजी करना पड़ा। तो ये सच्चाई है। तो कौन निकल रहा है आरा से भैया? आरा से महागठबंधन निकल रहे, एकदम कंफर्म आप लिख लीजिए, और गारंटी लिख लीजिए आप। अच्छा, फिर आते हैं पवन सिंह पे, काराकाट पे आते हैं भैया। वहां पे देखिएगा तो माँ उनकी आंचल फैला करके वोट की भीख मांगती है। ज्योति सिंह भी देखे होंगे वोट का अपील कर रही है, क्या कहेंगे सर? लेकिन कुछ एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोली। देखिए, ये देश की जो इतिहास रही है उसमें देश की आधी आबादी महिलाओं की बहुत ही स्वर्णिम कहानियां लिखी गई है, विरासत बताई गई है। रानी लक्ष्मीबाई जी, पद्मावती जी, अहिल्याबाई जी, सावित्रीबाई फुले जी, तमाम जो, तो वही चीज काश कभी भाजपाई लोग समझ पाते हैं। काश कभी पवन जी मोदी जी के नक्शे कदम पे, हमेशा वो बोलते हैं कि मोदी जी को आदर्श आदर्श बोलते हैं ना पवन जी। बिल्कुल, तो भाजपा के सिपाही थे ही भैया पहले, अभी उनको टिकट बंगाल से दिया, वो चाह रहे थे बिहार, अभी भी है। इस बार हो सकता है कि पवन जी के इस कारनामे के बाद भाजपा हो सकता है कि निकाल दे, क्योंकि भाजपा के जो लोग हैं वो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं। अब तो सम्मान दिए, आप भी कई बयान दे रहे थे कि पवन सिंह अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं ये, लेकिन अब वही बात हम वही बात कर रहे हैं कि भाजपा के जो लोग हैं वो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं। जैसे मोदी जी 2014 से पहले सब लोग से बोलते थे कि बंडे हैं, बाद में पता चला कि ना भाई पोंछी वाला आदमी है। आप बताइए हमको कि पवन सिंह जी को भी हिम्मत हुआ कि ज्योति सिंह से 5 मिनट का संबोधन करवा दे? डर था भाजपा का उनको। क्यों डर था? अरे भाजपा में महिलाओं का शोषण होता है। तो भाजपा से क्या मतलब, वो तो निर्दलीय है ना भैया। अभी भी तो भाजपा के सदस्य हैं वो। है तो सही, ठीक है, भाजपा के गठबंधन के वहाँ प्रत्याशी है ना, उपेंद्र कुशवाहा लड़ तो रहे। जो भाजपाई जो वोटर्स हैं, भाजपाई वोटर्स आदी हो चुके हैं कि हम उसी को वोट करेंगे जो अपने घर में बेवफाई करेगा। तभी ना मोदी जी को लोग वोट किए होंगे। अभी मोदी जी का बात नहीं हो रहा, पवन सिंह का बात हो तो हम तो पवन सिंह है तो भाजपा में ना, तो भाजपा में कहा है भैया? निर्दलीय, बार बार ये बात हो रही है। नहीं, भाजपा के सदस्य हैं। कैसे कह सकते हैं? सदस्य ना है, टिकट नहीं है ना। उन्होंने इस्तीफा दिया है क्या? नहीं ना दिया है, नहीं दिया। वो अपनी पत्नी को मंच पे लेकर के आए, पत्नी से 2 शब्द बुलवाए? नहीं। क्यों नहीं बुलवाए? कारण क्या रहा होगा? डर किसका रहा होगा? मोदी जी के डरे पवन सिंह जी अपनी पत्नी को नहीं बुलवाए। और रही बात माता जी का आंचला फैलाने का, तो माँ होती है। हर घर की माँ को मेरा प्रणाम है, हर घर की माँ को मेरा नमस्कार है। आप बताइए ना, जब जब व्यक्ति हारता है, अपनी माँ की गोद में अपना सर रख करके अपने आप को बहुत सुकून पहुंचाता है। काश ये बात मोदी जी भी समझ गए होते।